हेलो दोस्तों, कल 19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। हिंदू नववर्ष के साथ ही चैत्र मास का अमावस भी पड़ रही है। तो ये जो अमावस है, ये खास कर जो है पितृ पूजन के लिए बहुत शुभ मानी गई है। ठीक है जी। तो इस दिन पितरों को पिंडदान और अपना श्राद्ध वगैरह किए जाते हैं। तो इसके लिए जो है हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो है लोग वो गया जाते हैं, पर उत्तर भारत के और आसपास के जो लोग हैं वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पेहोवा स्थान है जो वहाँ पे आते हैं पिंडदान करने। तो क्योंकि सभी गोत्रों के वहाँ पे पुरोहित बैठे हैं पेहोवा में, जो आपका पूर्वजों के पिंडदान वगैरह करवाते हैं। ठीक है जी। तो हमने भी कल वहाँ पे जाना है पिंडदान के लिए। हमारे पीछे पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है कि मौस को पिंडदान के लिए हर साल पेहोवा जाया जाता है। और ये अमावस जो है ये हिंदू नववर्ष के साथ शुरू हो रही है, तो ये काफ़ी पवित्र भी मानी गई है। और पेहोवा में ये क्यों हो रही है, ये क्यों पिंडदान किए जाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में जितने सैनिक कौरवों की तरफ से या जितने भी सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे, जिनका कोई आगे या पीछे नहीं था, उनका युधिष्ठिर जी ने यहाँ पे श्राद्ध और पिंडदान करवाया था। नंबर दो, सबसे बड़ा इसका एक और कारण ये है कि ये पवित्र जो अपनी सरस्वती नदी है उसके किनारे पे बसा हुआ है ये हुआ। और बहुत पवित्र नदी है, तो पुराणों में भी इसका जो है वर्णन मिलता है अपने को। और यहाँ पे किया गया जो पिंडदान होता है वो गया के समान ही उसका फल माना गया है। तो कल हम दोस्तों सुबह निकलेंगे जल्दी। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों, मेरी वाइफ, हम दोनों जाएंगे। सुबह जल्दी निकलेंगे। जल्दी निकल के हम अपने पुरोहित को मिलेंगे सुबह वहाँ पे। हमारा एक नंबर जो दुकान है वहाँ पे विजय विजय पंचौली जो हैं वो हमारे पुरोहित हैं। तो हम जाके सबसे पहले उनसे मिलेंगे, उनको अपने आने की उपस्थिति वो दर्ज करेंगे, अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। वंशावली सारी उनके पास होती है, पिछले 100-200 सालों का रिकॉर्ड उनके पास हमेशा मौजूद रहता है। तो वो आने का पर्पज़ और वो सब कुछ वो लिख लेते हैं वहाँ पे। और उसके बाद वही हमारे पुरोहित जो हैं वो पिंडदान करवाएंगे पूर्वजों का। तो उस पिंडदान के बाद हमने वहाँ पे सरस्वती घाट पे, जिसको मोक्ष घाट बोला जाता है, वहाँ पे हमने दिए जलाने हैं। तो दिए जलाने का पर्पज़ बेसिकली ये है कि पितरों को एक रोशनी दिखाई जाती है। ये अच्छा माना गया है वहाँ पे पिंडदान के बाद। वहीं पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है माता सरस्वती का, जो बहुत ही मशहूर मंदिर है। पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मन वहाँ पे जाके आप जो भी मन्नत मांगेंगे वो ज़रूर पूरी होती है। ये जलाने के बाद आपने तीसरा जो काम करना है वो करना है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का पेहवा में बहुत मशहूर मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, पुराणों में भी उसका वर्णन मिलता है। और वहाँ पे सरसों का तेल अर्पित किया जाता है। जितने भी लोग वहाँ जाते हैं वो सब वहाँ पे जाके सरसों का तेल भगवान कार्तिकेय को अर्पित करते हैं। उसकी कहानी जो है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगा। और मंदिर वो निर्माणाधीन है, तो जब भी कभी आप वहाँ जाएँ तो आप वहाँ पे जाके दान ज़रूर करें जो मंदिर के निर्माण में लगे। कार्तिकेय मंदिर में आप तेल अर्पित करेंगे। तेल अर्पित करने के बाद चौथा जो काम होगा वो होगा सरस्वती घाट, मोक्ष घाट पे ही प्रेत पीपल है, तो उस प्रेत पीपल पे पानी चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि वहाँ पे जितने भी प्रेत या पितृ जो होते हैं उनको शांति मिलती है पानी से, जो पानी उनको चढ़ाया जाता है। और परिवार से अगर कोई जाके वहाँ पे उनको पानी अर्पित करता है तो उससे वो खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं आपको, जिससे सुख समृद्धि आती है। ठीक है दोस्तों, ये है तो आप बच्चों को या बुज़ुर्गों को वहाँ पे ना ले जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। आपको उन 2 दिनों में, मौस के 2 दिन जो होते हैं अमावस के, उसमें चलना भी मुश्किल हो जाता है। और यही कारण है कि इसी कारण हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं, जिससे कि पंडित उतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, और काम जो है अच्छे से नहीं हो पाता। तो ठीक है दोस्तों, कल फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे का सारा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हिंदू नववर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम थोड़ा जल्दी आज निकले हैं और देखते हैं कितनी जल्दी हम पेहवा पहुंच सकते हैं। पेहवा पहुंच के मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हम 6:15 तक हम पहुंच गए हैं पेहवा। बड़े आराम से हम आए थे और अभी हम आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम अपने पुरोहित के पास पहुंचने वाले हैं। उनके पास जाकर अपने आने का उद्देश्य बताकर अपनी और अपने साथ आए साथी का रिकॉर्ड दर्ज करवाएंगे। नाम लिखवा दें फिर। ठीक है। तो ये हमारे पुरोहित जी जो हैं उनके छोटे भाई हैं, और ये देखिए ये सारा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इनके पास है। और ये मैं अब अपना और अपने जो साथ आए हैं मेरी वाइफ, उनका मैं नाम यहाँ पे दर्ज करवा रहा हूँ। ये सारा पूछ रहे हैं मेरे से किस उद्देश्य से आए हैं, खुशी में आए हैं, क्या करवाने आए हैं, वो सारा ये दर्ज कर लेते हैं।
तो ये आने वाले 100 साल तक भी इनके पास रहेगा कि किस साल में कौन कब किसके साथ आया था। और ये रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब इस रिकॉर्ड से कोई भी मेरे आने वाली अगली पीढ़ियों में कोई भी पता कर पाएगा कि कौन किस साल में कब आया था, किस काम के लिए आया था। तो अब हमने अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं और अब हम अपने मुख्य पुरोहित के पास आ गए हैं, मेन जो पुरोहित हैं। और मेरे से पहले भी कई लोग यहाँ पे पुरोहित जी के पास बैठे हैं, अपने पिंडदान करवा रहे हैं। तो शायद मेरा 5वां या 6ठा नंबर रहेगा। तो देखते हैं इनके पहले हो जाएंगे। ये मेन सरस्वती मंदिर है और सरस्वती मंदिर के बिल्कुल साथ में ही यहाँ पे पुरोहित जी बैठे हैं। और कहा जाता है कि पेवा की धरती पे कहीं पे भी बैठ के आप पिंडदान करवा लो, वो पिंडदान सीधे पितरों को अर्पित हो जाते हैं। तो ये पंडित जी पहले किसी और का पिंडदान करवा रहे हैं। और सुबह का टाइम है, देखो कितनी अभी से ही भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। तो ये जो पिंडदान करवा के जा रहे हैं आगे कार्तिकेय मंदिर में, वो आगे पुरोहित जी को मिल रहे हैं, उनको दक्षिणा दे रहे हैं। और अभी देखते हैं आगे का मेरा नंबर कब तक आ जाएगा। तो पिंडदान के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ज़रूरत की जो होती हैं वो दान करनी चाहिए। जैसे मैं चप्पल लाया हूँ, लेडीज़ और जेंट्स का सूट लाया हूँ, 5 तरह के बर्तन लाया हूँ। ये मान्यता है कि ऐसी चीज़ें भी दान करनी चाहिए। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद दोस्तों पुरोहित जी अब फ्री हो गए हैं। और अब मेरे द्वारा जो है वो जो पिंडदान है वो पुरोहित जी करवाएंगे। और इस सारी प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। पुरोहित जी कई मंत्रोच्चारण करते हैं, काफ़ी उसमें पिंडदान किए जाते हैं, पिंड बनाए जाते हैं आटे के, तिल के। और ये मंत्रोच्चारण के साथ सारी प्रोसेस पूरी होती है। तो अभी ये करके अब जैसे ये पूरा हो गया है मेरे द्वारा, तो ये पूरा एक तरीका होता है, इसके तरीके के साथ ये पिंडदान होते हैं। अब ये पिंड लेके मुझे सरस्वती घाट की तरफ जाना है और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। ये जैसे पिंडदान हो गए, ये सरस्वती मंदिर है हमारा। और ये सब यहाँ पे दिए लेके जो बैठे रहते हैं बच्चे। और हमने सीधा घाट पे जाना है। घाट पे जाके हमने ये पिंड सरस्वती नदी में हमने छोड़ देने हैं, ये मतलब अर्पित कर देने हैं अपने पूर्वजों को। तो ये यहाँ पे सेवादार हैं जो पानी को साफ़ भी रखते हैं और लोगों को बताते भी हैं ये कि ऐसे पिंडदान करना है, आपने पिंड बीच में छोड़ने हैं पानी के, और उसके बाद 3 बार पानी को लेके आपने समर्पित करना है। तो ये सारा ये सेवादार और इनकी ज़िम्मेवारी होती है करवाने की। और आप देखो दोस्तों, दूसरे किनारे के दूसरी तरफ भी जितनी भीड़ इस साइड है उससे डबल भीड़ उस साइड दिख रही होगी आपको। ठीक है, तो लोगों ने जिन्होंने पिंडदान कर दिया वो यहाँ पे अब अपने 5 दीपक या दीप जितने भी वो चाहते हैं वो यहाँ पे देखो जलाते हैं। तो मैं भी अब यहाँ पे इन्हीं बच्चों से, जो यहाँ बच्चे ये सारा दिन बेचारे यहाँ पे जो बच्चे दिए लेके बेचने आते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, इनसे ही यहाँ पे दिए लेके मैं अब आगे दिए जलाऊँगा। और ये देखिए ये सारा घाट पूरा पुरोहितों से, पंडितों से भरा हुआ दिख रहा होगा आपको। सब अपने अपने जो पूर्वजों को पिंडदान करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। और ये देखो सरस्वती मंदिर, जिस मंदिर की मैं आपको बता रहा था, ये बहुत पुराना मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ पे आके जो भी आप मन्नत मांगते हैं सारी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे जब भी आएँ ज़रूर आएँ यहाँ पे। ये मंदिर बिल्कुल घाट के साथ ही बना हुआ है और बड़ी अच्छी यहाँ पे आरती भी होती है। तो ये सारा करने के बाद अब मैं आ गया हूँ वापस पुरोहित जी को उनकी दक्षिणा देके हम अब आगे जो अगला काम है वो करना है हमने। तो अब हम कार्तिक मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही वक्त के मारे हुए लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। कोड़ी और इस तरह के लोग यहाँ पे बहुत होते हैं। तो सुबह सुबह आप देख सकते हो दुकानें पूरी तरह से खुली हुई हैं। आपको दिख रही होंगी, हलवाई की दुकानें भी हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे खाने का दान भी करते हैं।
तो ये हलवाई सुबह सुबह आपको मिल जाएंगे। मतलब ये 24 घंटे, 2 दिन 24 घंटे ये दुकानें खुली होती हैं। और यहाँ पे कोई अगर भूखा खाना खाना चाहे तो यहाँ पे खाने का दान करते हैं लोग, जैसे अलग अलग तरह के दान होते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं कार्तिक मंदिर। तो दोस्तों यहाँ पे कम से कम भी 1-2 हज़ार से ज़्यादा यहाँ पे लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। तो बहुत इंतज़ार करने के बाद फाइनली मैं कार्तिक मंदिर में एंटर कर गया हूँ। और आप देख सकते हो बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है ये। अंदर से अभी ये निर्माणाधीन है। और एक अलग ही जो है शिल्पकारी यहाँ पे इस मंदिर में की जा रही है। कोई इसमें चीज़ें यूज़ नहीं की जा रही, वैसी सीधा ईंटों के द्वारा ही जो भी बन रहा है वो सारा एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चरल वो है। और ये यहाँ पे कार्तिक मंदिर की जो है वो हिस्ट्री बताई गई है, आप रोक के इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये यहाँ पे पंजाबी में ये बताया गया है और ये इधर हिंदी में कार्तिक मंदिर की हिस्ट्री को बताया गया है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ये सारी लाइन दोस्तों कार्तिक मंदिर में भगवान कार्तिक को तेल अर्पित करने के लिए लगी हुई है। और ये देखो कितना सुंदर ये मंदिर बनेगा जब कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़रूर दान करें इस मंदिर के लिए भी जब भी आप यहाँ पे आएँ। और ये सभी अपने हाथ में सरसों का तेल लेके अर्पित करने जा रहे हैं। और ये कार्तिक मंदिर की जो भगवान कार्तिक के बारे में बताया गया वो सब यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको भी। तो हर घंटे दोस्तों आप देख सकते हो कितना तेल यहाँ पे कार्तिक जी को अर्पित किया जाता है। ये खाली बोतलें आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा। और दोस्तों जो कार्तिक भगवान की जो है वो वीडियोग्राफी मंदिर के अंदर या फ़ोटो लेना सख्त मना है, क्योंकि उसका भी एक कारण है दोस्तों। मान्यता है दोस्तों कि कार्तिक भगवान के श्राप से अगर कोई ब्याही हुई स्त्री कार्तिक भगवान के दर्शन कर ले तो वो दुर्भाग्य उसका उदय हो सकता है। इसलिए किसी को भी अंदर फ़ोटोग्राफी करने की इजाज़त नहीं है, जिससे कि कोई भी ब्याही हुई स्त्री भगवान कार्तिक को ना देख पाए। तो हमने अब कार्तिक भगवान को तेल अर्पित कर दिया है। तेल अर्पित करने के बाद अब हम अपना अगला काम करने प्रेत पीपल की तरफ जाएंगे, जो घाट के ऊपर ही है बिल्कुल। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये सब लोग दोस्तों अब यहाँ पे स्नान करके माँ सरस्वती नदी में स्नान करेंगे। स्नान करके फिर ये प्रेत पीपल पे जल अर्पित करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों प्रेत पीपल। और मानता है कि इस पीपल पे सभी जो प्रेत हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई या जो पितृ हैं वो यहीं पे विराजमान होते हैं। और यहीं से जो है स्नान करके इसी सरस्वती नदी में स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद यहीं से फिर जल उस प्रेत पीपल पे अर्पित किया जाता है। तो पीपल पे पानी चढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये लोग बाल्टियाँ और ये धागा लेके यहाँ पे बेचते हैं। ये इनका धंधा है दोस्तों, बाल्टियाँ लोगों को देके और फिर उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये है वो प्रेत पीपल जिसको पुराणों में भी जिसका वर्णन मिलता है। और
इसी पीपल पे लोग अपना जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जो अपने पितरों को शांति के लिए होता है ये जल अर्पण। ये सरस्वती नदी पे दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर बना हुआ है। ये नदी के बीचों बीच बना हुआ है, पानी के बीच में। और यहाँ से आप देखो दोस्तों, घाट के दोनों तरफ, मतलब इस घाट पे और उधर दूसरे किनारे पे लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो पिंडदान वगैरह यहाँ पे करवा रहे हैं। तो बहुत ही व्यस्त दिन होता है दोस्तों ये अमावस का। और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है दोस्तों, बहुत प्राचीन मंदिर है ये भी यहाँ का। तो चौथा काम भी हमारा हो गया है जल अर्पण का। पितरों को पीपल पे, प्रेत पीपल पे जाके हमने जल अर्पित कर दिया। तो हमारा यहाँ पे इस यात्रा का जो पिंडदान की जो यात्रा हम यहाँ पे कर रहे थे, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आप घूम फिर सकते हैं आसपास, अपनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। घाटों पे आप जा सकते हैं, जाके और अपनी जो है नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और ये देखो दोस्तों, कितना सुंदर यहाँ से व्यू है इसका। सरस्वती नदी वैसे भी बहुत सुंदर मानी गई है, और विद्या की देवी तो इसको माना ही जाता है। तो लोग यहाँ पे आके ज़रूर अपना स्नान करते हैं। तो अब हम चलते हैं वापस दोस्तों। और एक चीज़ मैं दोस्तों ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ पे आएँ, बिल्कुल साफ़ सच्चे मन से यहाँ पे आएँ। जो भी दान आप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे दान करो। ये यहाँ पे किया हुआ दान सीधा पितरों को अर्पित होता है, ऐसी मान्यता यहाँ पे है। अब दोस्तों हम वापस आ गए हैं अपने पुरोहित जी की दुकान के पास आ गए हैं हम। सरस्वती मंदिर है ये, बहुत सुंदर मंदिर है। और इस मंदिर के बाद हमारी यात्रा ख़त्म हो जाएगी। और ये सुबह सुबह जो है सरस्वती माँ की आरती जो है, आरती टाइप जो है यहाँ पे संतों द्वारा की जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी ये यात्रा पूरी होती है। और इसी के साथ मैं आपको अब एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।